चाहिए? शिक्षा चाहिए हमें, हमें शिक्षा चाहिए। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, युवा शिक्षित होंगे तो रोजगार हम ढूंढ लेंगे। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे बताओ? सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा का देश में, चिकित्सा का मुद्दा। आज शिक्षा बताओ ना देश में कहाँ है? प्राइवेट स्कूल इन्होंने अपने मित्रों के इतने बड़े बड़े बनवा दिए। नोएडा में जाकर देखो, गरीब किसान के वहाँ जो जमीन अलॉट होती है, दिखाते हैं भाई ये चैरिटी स्कूल चलाएंगे 1 रुपया के लीज बैग पे, 100 रुपया के पे भैया स्कूल खोलेंगे, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। गरीब के भी चाहिए राष्ट्रमाता गाय चाहिए आपको? हमें शिक्षा चाहिए, राष्ट्रमाता नहीं चाहिए आपको? हमें शिक्षा चाहिए। हमारा राष्ट्रमाता से गाय तो हमारी है, हम पाल रहे, किसानी पालता है पशुओं को, ठीक, और किसानी सेवा करता है पशुओं की। ये तो एक बात है इनकी, ये जो चीजें दो तरीका से बोलते हैं तोड़ने के नाम पे। अब इनके सारे प्रवक्ता ने छूट दे दी, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलो, जो कहना कह दो, चुनाव आ रहे बस, भावनाएं भड़काओ, तुम्हारी पूरी पावर है। अभी इन लोगों ने जितने भी बीजेपी के आप कह रहे हो 300 पार, इनके 100 से ज्यादा विधायक और मंत्री तो पार्टी छोड़कर भागने वाले हैं। जब उन्हें छूट मिली है, जो उन्होंने कहा ठीक है जी हम न जा रहे, 100 से ज्यादा विधायक बीजेपी के सरकार छोड़कर भाग रहे हैं, मंत्री तक के। कहाँ जा रहे थे? अब ढूंढ रहे होंगे, वे भी कहीं ना कहीं दुकान में जा रहे होंगे। जब उनकी वहाँ चल नहीं रही, जब उनके अनुसार काम नहीं हो रहे, एक विधायक खफाने का एसडीएम नहीं उठाता है दादरी क्षेत्र में, बताओ। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब इनके विधायक जो प्रतिनिधि जनता चुन के भेज रही है, उनकी नहीं चल रही, उनकी नहीं सुनवाई हो रही, तो आम जनता क्या सुनवाई होगी? गुजर तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, आपके यहाँ सारे भैया चले गए। सारा कोई नहीं गया, ये सबका अपना अपना मत है, अपनी अपनी विचारधारा है। नरेंद्र भाटी नहीं गया क्या? ठीक है, वो मंत्री जी का अपना पर्सनल डिसीजन होगा, वो हम किसी को नहीं कह सकते, नो कमेंट कर सकते। जिसका जहां मन है काम करने का वहां जाएगा। और रही बात चुनावी की, चुनाव में बीजेपी वालों को पता लग चुका है, इनका सुपड़ा साफ है। ये 300 पार नहीं, ये जो प्रधानमंत्री बोलता है उसको उल्टा हुआ हमेशा आज तक। इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल 35 रुपये कम होगा, जो 71 रुपया कांग्रेस में 35 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने कहा 2 करोड़ युवा ने रोजगार मिलेंगे हर साल। आज रोजगार बता दो कितने, 4 करोड़ के घट रहे हर साल। और जीडीपी देश की वहां पहुंचा देंगे 7वें आसमान पे, 8.3 ही सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी देश के। आज जीडीपी तो बहुत दूर की बात है, देश को संभालने में कभी कोई बैंक गड़बड़ कर रहा है, कई बैंक खत्म हो गए, और ये कह रहे विदेशों से काला धन आएगा। आज उस काले धन पे कोई बात नहीं करता है। जब इनकी स्टेटमेंट आ गई, प्रधानमंत्री बड़े भाषण में चिल्ला कर बोले कराया, भाइयों बहनों, देश का काला धन स्विस बैंक में इतना जमा है, जितने नेता हैं विपक्ष वाले, इन्होंने स्विस बैंक में बहुत मोटा काला धन जमा कर रखा है। अगर वो धन वापसी आ जाएगा तो प्रत्येक भारत नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो 15-15 लाख छोड़ो, जो स्विस बैंक में काला धन है ना, वो सारा का सारा गायब हो गया। पता नहीं प्रधानमंत्री बता नहीं पाएंगे काला धन कहाँ चला आज, जिसकी लाने की वापसी करे वापसी लाने करे फिर काला धन वापसी आएगा। आज जनता का जो इन्होंने पर्दा, जनता की आंखों पे जो ओढ़ रखा है ना इन्होंने, वो जनता की आंखों से पर्दा हट चुका है। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है और इनका देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। माफ नहीं करोगे? अरे भाई माफ क्यों कर दे, बताया ना, काम करे, माफी से क्या होना है भाई? काम करे, जनता के हित में काम करे। 1 साल हो गए यहाँ, ये देशभक्ति की बात करते हैं। अरे भाई एक माँ ने एक बेटा अपना वहाँ बॉर्डर पे शहीद होगा, वाजपेयी देश की रक्षा करते हुए, और उसी औरत का पति यहाँ धरने में शहीद होगा। बताओ उस माँ पे क्या होगा जिसने देश की रक्षा के लिए बेटा बॉर्डर पर शहीद होगा, और उसके पति के लिए प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले, माफी तक नहीं मांगी। भाई किसान दर्जा देने तैयार नहीं होने, उनके पास आंकड़े नहीं है कितने लोग मरे हैं। सारे आंकड़े सारी आईले रिपोर्ट, सारे आंकड़े दे देंगे, एक आदमी का आंकड़ा दे देंगे। वहाँ LIU इनके पास में, पूरी इंटेलिजेंस इनके पास में, CBI इनके पास में, ईडी इनके पास में, इनके पास में किसके आंकड़े ना है? इनके पास में इन्होंने देश में सबसे पहले आतनिया, ये कांग्रेस से भ्रष्ट बता रहे, पर कांग्रेस ने एक काम सबसे अच्छा करा था, 2005 में कानून लेकर आए RTI माध्यम से। आप पूरे देश में किसी भी नागरिक की, किसी भी उद्योगपति की, किसी भी नेता की संपत्ति का ब्यौरा ले सके आप। और इन्होंने सबसे पहले आतनिया प्रधानमंत्री केयर फंड जो था, PM अकाउंट जो था, वो RTI के दायरे से बाहर निकाला। सबसे बड़ा जो घोटाला है वो PM केयर फंड ही मिलेगा, बता देंगे तुम जब उसमें कानून बनेगा। तो बीजेपी को वोट नहीं दोगे 2022 में? भैया बीजेपी कैसे दे दे वोट, बता दो ना। है हमारे जितने आदमी शहीद हुए, दुआ सम्मान, MS पे 2 गारंटी कानून है भैया, वो हमारा मत है। तुम बता दो तुम किसे दोगे? चलो तो आपकी वोट जो BSP को पक्की, ठीक है भैया, ठीक है, हम भी दे देंगे जहाँ जाएंगे। जो किसान के बारे में सोचेगा वहाँ वोट देंगे। जो किसान ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, ललकारा है, भारत देश हमारा है।
आप बताओ। हम वोट उसे देंगे जो किसान के बारे में सोचेगा, किसान के बारे में कानून लेकर आएगा। बताओ, अब तो पता चल गया होगा। क्या? 1 साल संघर्ष के बाद अभी जो है बिल वापसी हुई है, अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और वोट जब देंगे तुम्हें बता कर देंगे, जब चुनाव आ जाए तो जब बताएंगे वहाँ पे फलाने आदमी वोट दे। मन में है बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी तो वोट देनी ना है, बीजेपी तो वोट देनी ना भाई है। क्यों देते बीजेपी वोट? तो किसे दोगे बताओ? बता देंगे जब टाइम आएगा, बता देंगे वोट आने दो, बता देंगे। गन्ने वाले जो है वो जिन्ना की पहचान रखते हैं। कैसे? गन्ना जो बोते हैं गन्ने वाले जिन्ना की पहचान रखते हैं, जिन्ना को वोट नहीं देंगे। बेचारा जिन्ना बेचारा कहाँ जा लिया, दूसरे देश से छोड़ कर चलोगा, ये पता नहीं कहाँ से जिन्ना ला रहे, कभी किसे ला रहे। अरे भले आदमी हो, जब देश में भुखमरी ही, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब देश गुलाम था और स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कहा देश के युवा ने, जो देश की जनता उसने रोटी मांगी, उन्होंने वहाँ बोला था स्पीच में अपनी में, और उन्हें पत्थर दे दिए पूजने के लिए। भाई पूजा करो, पूजा करना अच्छी बात है, भगवान में वास्ता रखना अच्छी बात है, पर तो अभी विरोध कर रहे हैं, पत्थर दे दिया हाथ में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी जो बोला था, मैं विरोध नहीं कर रहा। गलत बोला क्या उन्होंने? नहीं, मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत बोला सही बोला, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, पर साथ साथ में संयम से, हिसाब से। भगवान कभी भी नहीं कहता तुम जो भूखे रहो, तुम जो है मतलब अपने जो परिवार त्याग दो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की, और एक दूसरे जो मानव धर्म है, भगवान कहता है मानव धर्म की पूजा करो, सबका साथ लेकर चलो, सब धर्म एक है, सब ईश्वर एक है, सब मालिक एक है। बचाना क्या? धर्म को बचाना। जब इंसानियत बच जाएगी, धर्म अपना बच जाएगा। भाई इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है बताओ? हिंदू धर्म है। कैसे खतरे में, हम बता दो ना कैसे खतरे में। देखो ना, आए दिन काम चल रहा है इस पे। भाई जब खतरे में ना है, जब मुगल राज कर गए देश में, जब हिंदू ना है क्या है फिर? अब तो हिंदू को राज कह रहे हो, हिंदू को राज है, हिंदू की पार्टी बीजेपी, खतरे में कैसे हम बता दो ना। भाई यही तो कह रहे हम हिंदूवादी राष्ट्रवादी हैं, तो आज देश में राजा यही तो है, और यार राजा ये तो खतरे में कैसे हम बता दो। भाई यही बीजेपी वाले कह रहे भाई हिंदू खतरे में है, भाई राजा भी तुम ही हो, खतरे में कैसे बता दो। जब तुम ही राजा ही खतरे में रहेगा तो और कौन जाएंगे, और लोग कौन जाएंगे। और ये धर्म के नाम पे वोट मांगना बंद करें। कोई भी धर्म, ये देश जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, सब इस देश के नागरिक हैं। आज धर्म पे नाम पे लड़ाएंगे, कल को जाति के नाम पे लड़ाएंगे, कल को किसी और चीज़ के नाम पे उड़ जाएंगे। इस देश में शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, और युवाओं को रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, और विकास ये सरकार करे, और नहीं तो सरकार जो विनाश की तरफ ले जा रही है, पूंजीपति गोद में जाकर बैठा दिया। भाई सरकार जब तक सारा हिसाब किताब क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार छोड़ कैसे देवे। सरकार ने कोई चीज़ अपनी मर्जी से लेकर आई, किसान ने स्वीकार नहीं, वो 1 साल के विरोध के बाद में उन्होंने वापसी ले ली। ठीक है, कहते हैं प्रधानमंत्री जी हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भाई ऐसी सारी देश की मीडिया तुम्हारे हक में बोल रही है, पूरा सिस्टम तुम्हारे हाथ में, पूरा देश में तंत्र तुम्हारे हाथ में, फिर भी ना समझा पाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी, इसलिए नहीं समझा पाए। और आज चलो बिल वापसी ले लिए, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत करते। पर जो 1 साल के दौरान जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए हैं, जो ट्रैक्टर किसान का जो खेत में चलना चाहिए वो दिल्ली बंद है जेलों में, तो उन सब चीज़ों पर बैठ कर बात होगी। और जो सबसे बड़ी लड़ाई जो MSP की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान चाहिए, उस पर भी सरकार जो है कमेटी बना दो, 5 आदमी का नाम दे दिए। अरे तुम्हें उसमें डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? जब ये प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री होकर गुजरात के, एक कमेटी बनी, उस दौरान भी उस कमेटी के अध्यक्ष होकर नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने कहा भी किसान को MSP गारंटी में कानून बनना चाहिए। और आज वह कोर्ट में जब ये वकील है, आज वह के खुद जज हैं, खुद प्रधानमंत्री है, तो वही कमेटी कर दो, वही लागू कर दो। अब विपक्ष में थे ना, तो भैया पक्ष में आने में ऐसे कौन सा आगा? तुम्हारे हाथ की बनी वो थी वो फाइल, तुमने वहाँ पे PhD कर रखी है, पूरी MSP के बारे में पूरी नॉलेज है। आपने कहा था जब मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, भाई इसे कानूनी दायरे में लाओ, इसे जो इस पर गारंटी कानून बने MSP पे। आज कौन सी दिक्कत आ रही है? जब आप वकालत कर रहे हैं, आज आप खुद जज जो डिसीजन देने में क्या दिक्कत आ रही है? उस समय में, इस समय में तुम्हारी नीयत में खोट आगा ना आगा? उस समय तुम कह रहे 130 करोड़ देशवासियों का मैं सेवक हूँ, तुम जाकर बैठ गए 4 आदमी गोदी में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिद कर रहे हैं किसान, अब किसान काहे की जिद कर रहे हैं? किसान जेल चला जाएगा, जो मुकदमे लिख रहे हैं कौन वापसी लेगा? जो किसान शहीद होगा उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके परिवार कौन पालेगा? सरकार जवाब दे ना। 1 साल क्यों लगाया इन्हें वापसी लेने में? जब चीज ना समझ हमारी गलत ही, तुम्हें पता ही गलती, अलग वापसी ले लेते, इतना बड़ा बवाल क्यों होता? 1 साल से देश का किसान अन्नदाता है, रोड पे बैठा है, धूप में, छांव में, बारिश में, आपने देखा है कितनी ठंड में आए थे, दूसरी ठंड चल रही है।
इन लोगों की जो है इन्हें पता है राज्यसभा में हारने वाले थे, 5 राज्यों में चुनाव है, इनका सूबड़ा साफ था, इनका सर्वे हुआ और इन्हें लगा अगर 5 राज्यों में हार गए तो राज्यसभा में बहुमत खत्म हो जाएगा, तुम इस देश में अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे, जो पूंजीपति अपने दोस्तों को फायदा नहीं दे पाओगे। इन्होंने जो समझाया ना, वो कुछ लोग पूंजीपति है, उन्होंने समझाया अगर हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं आया तो हम आपके मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बिल वापसी लेने दो हमें। और गाँव के लोग हमें गाँव में घुसन नहीं दे रहे वोट मांगने के लिए, और जब राज्यसभा में बहुमत नहीं रहेगा तो हम कानून तुम्हारे फेवर में कैसे बना देंगे। यूपी में 300 प्लस जा रहे हैं, समय बताएगा। यूपी तो देखो, यूपी ऐसा प्रदेश है, पहले उत्तराखंड भी आई, ये देवभूमि है, भगवान श्री राम का जन्म यहाँ हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ यहीं, और रावण का जन्म यहीं हुआ। हम जो अपने किसान के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और किसान की बात करेंगे। तो श्री राम कौन से किसान थे? देखो, भगवान के बारे में कहना, वो तो एक राजा के बेटे हैं और पुरुषोत्तम राम है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ भगवान है। और हम जो अपनी बात करना चाहते हैं, किसान की बात करना चाहते हैं। ये तो बीजेपी, ये तो बीजेपी वाले लेते हैं भगवान का सहारा, भगवान के नाम का सहारा। आज देश में इतनी बुरी हालात हैं, प्रदेश उत्तर प्रदेश में शासन जो कानून व्यवस्था, योगी जी कह रहे हैं जी मैंने बुलडोजर भेज दिया, पेपर लीक होगा भैया, 2 साल में तो पेपर आया हूँ, वो भी लीक होगा। बेचारे बालक वे परेशान, शिक्षा मित्र बेचारे वे परेशान, जिनकी पक्की नौकरी, ये कह रहे मैं रोजगार दूंगा। जब सरकार में आए तो आते नहीं इन्होंने, जो 3.5 लाख शिक्षा मित्र जो पक्के थे बेचारे की ट्रेनिंग होकर पक्की नौकरी उनकी सबकी खत्म कर दी इन्होंने, तो नौकरी दे कैसे देंगे। ये सब जनता की समझ में आ गया है। ये इन्होंने जो है बस 2 चीज़ें इनके पास में, देश को तोड़ना, भगवान के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो और बस राज करो, और जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाओ, जो गरीब जनता वो खत्म कर दो। ये वोट मिल रहा है, वो काम तो वो कर रहे हैं, मंदिर फिर बनवा रहे हैं, मथुरा की बारी है। भाई ये मसले जो है मंदिर बनने के, इससे जो है देश में जो देश की जनता है उसे विकास चाहिए, जो देश का युवा उसे रोजगार चाहिए। कहाँ चाहिए, वो तो कह रहे हैं मंदिर चाहिए। अरे भाई ये मंदिर की भावना अलग है, ये मसला अलग है, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। उन्हें जो है जब वोट चाहिएगी ना, जब वो इन बातों नहीं करेंगे, देखो जी हम मंदिर बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार मंदिर बन रहा, ठीक है, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे कहने से चल रहा है? इसका मतलब जो राम मंदिर का जो निर्माण है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, तो या का मतलब अगर बीजेपी वाले कह रहे हमने बनवाया तो या का मतलब सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा अधीन है भाई। तो पहले से क्यों नहीं? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जो समय आता है, समय पर सब चीजें होती हैं, ठीक है। ये भगवान का मसला है, ये बहुत पुराना मसला है, इससे जनता का कोई इतना वो नहीं है, जनता तो अपना विकास चाहिए। तो अभी आ रहा है, अभी तो मथुरा काशी छोड़ो, अभी तो बहुत कुछ लेकर आएंगे भैया। अभी तो ये जिन्ना के बारे में बात करेंगे, अभी तो पता ना पाकिस्तान तो कहाँ तक की बात करेंगे चुनाव में। ये देश में ऐसा माहौल बना देंगे भाई, ये देखो अब 2 भाई आपस में दुश्मन बन गए भाई, बिल्कुल ऐसा कह देंगे भाई, देश में जितने मुसलमान है तो मार खाएंगे, काट खाएंगे, मतलब ऐसी वो मतलब माहौल बना देंगे भाई। ये जो है देश में जो है पूरा सिस्टम खराब कर देंगे। 100 करोड़ हिंदू ने 30 करोड़ मुसलमान डरा लेंगे, मार लेंगे। शासन सत्ता थारे हाथ में, प्रशासन थारे हाथ में, सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, तो तुम 2 भाई लड़वाने काम करोगे हैं? कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कभी सिख हिंदू करवाते हैं। इन्होंने पूरा प्रयास करा तोड़ने का, धर्म के नाम पे लड़ाने का, पर इस देश की जनता जागरूक है, जाग चुकी है। अब धर्म के नाम पे ना कोई लड़ेगा ना कोई भिड़ेगा। ये लोग बीजेपी वाले याद रखें, ना तो कोई मुसलमान भाई लड़ेगा ना हिंदू भाई लड़ेगा। हमारा जो पेट भरता है हमारी मेहनत से, हमारी रोजी रोटी से भरता है। इनके बड़े बड़े भाषणों से, भगवान के नाम पर झूठ बोलने से हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं खेत में काम करने से, जो अन्न पैदा होता है वो हमारे अपने बच्चों को निवाला बना कर खवाते हैं। हम मेहनत चाहिए, हमें हमारे देश के युवा रोजगार चाहिए हमारे देश के।